क्या आप भी डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। डीएनए का पूरा नाम पता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना एक बहुलक है जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडल बनाकर दोहरा हेलिक्स बनाते हैं। बहुलक सभी ज्ञात जीवों और कई वायरस के विकास, कामकाज, वृद्धि और प्रजनन के लिए आनुवंशिक निर्देश देता है। डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए न्यूक्लिक एसिड हैं। प्रोटीन, लिपिड और जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के साथ। न्यूक्लिक एसिड चार प्रमुख प्रकार के मैक्रोमोलेक्यूल्स में से एक है जो जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक हैं। दो डीएनए स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे न्यूक्लियोटाइड नामक सरल मोनोमेरिक इकाइयों से बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चार नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियोबेस साइटोसिन सी, गुआनिन जी, एडेनिन ए या थाइमिन ती, एक शर्करा जिसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है और एक फॉस्फेट समूह से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से एक श्रृंखला में सहसंयोजक बंधों, जिसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के रूप में जाना जाता है, द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा और अगले के फॉस्फेट के बीच जुड़े होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक वैकल्पिक शर्करा फॉस्फेट रीढ़ बनती है। दो अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग नियमों ए के साथ टी और सी के साथ जी के अनुसार हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए एक साथ बंधे होते हैं। पूरक नाइट्रोजनस बेस दो समूहों में विभाजित हैं, प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन हैं। दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक ही जैविक जानकारी संग्रहीत करते हैं। जब दो स्ट्रैंड अलग होते हैं तो ये जानकारी दोहराई जाती है। डीएनए का एक बड़ा हिस्सा, मनुष्यों के लिए 98% से अधिक, गैर कोडिंग है, जिसका अर्थ है कि ये खंड प्रोटीन अनुक्रमों के लिए पैटर्न के रूप में काम नहीं करते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते हैं और इस प्रकार एंटीपैरेलल होते हैं। प्रत्येक शर्करा से चार प्रकार के न्यूक्लियोबेस या बेस में से एक जुड़ा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ इन चार न्यूक्लियोबेस का अनुक्रम है जो आनुवंशिक जानकारी को एनकोड करता है। आरएनए स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया में एक टेम्पलेट के रूप में डीएनए स्ट्रैंड का उपयोग करके बनाया जाता है, जहां थाइमिन टी के मामले को छोड़कर, जिसके लिए आरएनए यूरेसिल यू को प्रतिस्थापित करता है। आनुवंशिक कोड के तहत ये आरएनए स्ट्रैंड प्रोटीन के भीतर अमीनो एसिड के अनुक्रम को अनुवाद नामक प्रक्रिया में निर्दिष्ट करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर डीएनए को क्रोमोसोम नामक लंबी संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। सामान्य कोशिका विभाजन से पहले इन गुणसूत्रों को डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में दोहराया जाता है, जिससे प्रत्येक बेटी कोशिका के लिए गुणसूत्रों का एक पूरा सेट उपलब्ध होता है। यूकेरियोटिक जीव, जानवर, पौधे, कवक और प्रोटिस्ट अपने अधिकांश डीएनए को कोशिका नाभिक के अंदर परमाणु डीएनए के रूप में संग्रहीत करते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट डीएनए के रूप में। इसके विपरीत प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया अपने डीएनए को केवल कोशिका द्रव्य में गोलाकार गुणसूत्रों में संग्रहीत करते हैं। यूकेरियोटिक गुणसूत्रों के भीतर हिस्टोन जैसे क्रोमेटिन प्रोटीन डीएनए को कॉम्पैक्ट और व्यवस्थित करते हैं। ये कॉम्पैक्टिंग संरचनाएं डीएनए और अन्य प्रोटीन के बीच बातचीत का मार्गदर्शन करती हैं। यह नियंत्रित करने में मदद करती हैं कि डीएनए के कौन से हिस्से को ट्रांसक्राइब किया